हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं, जिससे बीपीएससी में, बिहार दरोगा में, बिहार टीचर में प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स पर भी जाकर आप बताइए कि आपको किस तरह का वीडियो बिहार से रिलेटेड और चाहिए। चलिए एक एक कर हम देखते हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो बिहार से रिलेटेड बनाया है, जिसमें प्रमुख जानकारी मैंने उसमें दिया है बिहार बजट के बारे में, तथा बिहार से संबंधित कुछ और जानकारी भी उसमें अवेलेबल है। आप मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर देख सकते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात बिहार में गोपालगंज जिला का है 1021, यानी 1000 पुरुष पे वहाँ महिलाओं की संख्या गोपालगंज में 1021 है, यानी पुरुष की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक है। दूसरे स्थान पे सिवान है और तीसरे स्थान पे सारण है। कभी कभी क्रम से मिलाने के लिए भी आपको दे देगा, और कभी कभी ये पूछ सकता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है तो पुरुष और महिला का रेशियो क्या है। तो याद रखिएगा 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 1021 है, ठीक है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। न्यूनतम लिंगानुपात अगर पूछता है कि बिहार में किस जिला का है, तो वह मुंगेर का है। 876 है न्यूनतम लिंगानुपात, यानी 1000 पुरुष पर मुंगेर में महिलाओं की संख्या 876 है। दूसरे स्थान पे भागलपुर और तीसरे स्थान पे खगड़िया है। कभी कभी मिलान करने के लिए दे देगा कि पहले स्थान पे कौन है न्यूनतम लिंगानुपात में, दूसरे स्थान पे कौन है, तीसरे स्थान पे कौन है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता दर कभी कभी पूछ लेता है, तो सबसे ज़्यादा रोहतास का है। अब देखिए रोहतास है कहाँ, तो ये बिहार का यहाँ जो कैमूर से सटा हुआ ये जो क्षेत्र है, ये रोहतास, यहाँ सबसे ज़्यादा जो है बिहार का साक्षरता है। 73.73% रोहतास में पुरुष और मतलब वहाँ की साक्षरता है। पटना दूसरे स्थान पे है, 70.68% है पटना का सर्वाधिक साक्षरता दर में। अब है न्यूनतम साक्षरता दर बिहार में किस जिला का है, तो वह है पूर्णिया का, 51.08% है पूर्णिया का साक्षरता दर। दूसरे स्थान पे सीतामढ़ी है, 52.05% है सीतामढ़ी का साक्षरता। कभी कभी क्रम से पूछता है पहले, दूसरे और तीसरे, तो कम से कम 2 याद रखिएगा। पहले स्थान पे पूर्णिया न्यूनतम साक्षरता में, दूसरे स्थान पे न्यूनतम साक्षरता में सीतामढ़ी। सर्वाधिक साक्षरता दर में पहले स्थान पे रोहतास, दूसरे स्थान पे पटना। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो सीधा सी बात है कि रोहतास में सबसे ज़्यादा साक्षरता है तो वही होगा, तो रोहतास में है। वही न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो पूर्णिया में है, यह भी आप याद रखिएगा। वहीं सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास ही है, लेकिन सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला रोहतास है, लेकिन न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला जो है बदल गया है, सहरसा हो गया, इसको जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे डाटा बदल गया है, सर्वाधिक में पुरुष और महिला में रोहतासी ही है, लेकिन न्यूनतम साक्षरता जब पुरुष और महिला का आता है तो पुरुष में न्यूनतम में हो जाता है पूर्णिया और महिला में न्यूनतम में हो जाता है सहरसा। इसको याद रखिएगा। ये एग्जामिनर इसको जो है कंफ्यूज कराता है, और इसको आपको थोड़ा याद रखना है, ताकि अगर एग्जामिनर अगर आपको ये चारों दे दे वहाँ पे और पूछे इनमें से कौन है, तो पुरुष और महिला का न्यूनतम जो है अलग अलग है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब है गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य, जो है गया में स्थित है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। कभी कभी ये पूछ देता है, अभ्यारण्य भी पूछता है। हम अलग से अभ्यारण्य पे एक वीडियो बनाएंगे, जिसपे हम जितने भी अभ्यारण्य हैं बिहार में, राष्ट्रीय उद्यान है, वन जीव अभ्यारण्य है, उससे संबंधित वो वीडियो होगा। किस जिला में कौन सा अभ्यारण्य उपस्थित है, क्योंकि वहाँ से भी 1-2 प्रश्न जो है बीपीएससी, बिहार दरोगा, टीचर एग्जाम, चाहे बिहार में जो भी एग्जाम होता है उससे पूछता है, तो हम उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। अभी जान लीजिए कि गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य जो है गया में स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पे बिहार है। लेकिन अगर क्षेत्रफल पे पूछे तो 13वें स्थान पे बिहार हो गया है, जब से तेलंगाना और जम्मू कश्मीर और लद्दाख
का गठन हुआ है, यानी तेलंगाना नए राज्य के रूप में और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जब से गठन हुआ है तब से बिहार का क्षेत्रफल में 13वां स्थान हो गया है। इसको जरूर याद रखिएगा, इसलिए यह भी डाटा जो है आपको याद रखना चाहिए। अब है कि पटना के निकट गंगा में फतुहा के पास मिलने वाली वह कौन सी नदी है, तो पुनपुन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है पुनपुन नदी। देखिए गंगा जो है इधर से बहते हुए यहाँ से कटिहार से होते हुए, झारखंड से होते हुए, पश्चिम बंगाल से होते हुए जो है बांग्लादेश चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो है पुनपुन नदी जाता है और यहाँ पे जो है मिल जाता है, यहीं पे है फतुहा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जिस दिन हम नदी से संबंधित करवाएंगे उसमें मैप पे पूरा बना के आपको हम बताएंगे। अभी जान लीजिए कि फतुहा जो है यहाँ पे है और यहीं पे पुनपुन नदी जो है गंगा से मिल जाता है, सहायक नदी है गंगा का। जूट उत्पादन में बिहार का स्थान जो दूसरा है, प्रथम स्थान पे पश्चिम बंगाल है। हमने जितने भी कृषि में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पे कौन सा भारत का राज्य है हमने कराया है, आप मेरे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पे पश्चिम बंगाल आता है, दूसरे स्थान पे बिहार है। कैमूर का पठार जो है वहाँ चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ये है कैमूर, यहीं पे है पठार कैमूर का, और ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। 66वीं बीपीएससी में इसको पूछा भी था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। गंडक नदी के उद्गम त्रिवेणी नहर का होता है। गंडक नदी यहाँ से निकलता है, ठीक है, और ये गंगा में यहाँ मिल जाता है। तो यहीं से त्रिवेणी नहर का उद्गम होता है। ये कई बार प्रश्न पूछता है कि त्रिवेणी नहर का उद्गम जो है किस नदी से होता है, तो गंडक नदी से त्रिवेणी नहर का उद्गम होता है, इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य जो है कैमूर वन जीव अभ्यारण्य है। ये कैमूर है, ये कैमूर का जिला है, यहीं पे जो है कैमूर वन जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है। अगर पूछे वाल्मीकि वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, वाल्मीकि उद्यान पूछे, तो ये पश्चिम चंपारण में यहाँ पे है वाल्मीकि, इसको भी याद रखिएगा। वन जीव अभ्यारण्य से संबंधित अगर हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें जो है आपको डिटेल से हम बताएंगे। चलिए, सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य आप जान लीजिए कि कैमूर वन जीव अभ्यारण्य है और ये कैमूर में स्थित है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में बिहार जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। देखिए, जब से झारखंड बिहार से अलग हुआ है तब से बिहार का क्षेत्रफल जो है घटा है, लेकिन यही पूछ लेता है यहाँ पे प्रश्न, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में बिहार में वन कितना है, तो 7.76% है। कभी कभी बीपीएससी जो है 7.36% भी दे देता है। पिछला बिहार बीपीएससी में 66वीं बीपीएससी में ये पूछा था और उसको भी माना था। तो देखिए, बिहार सरकार का जो वन रिपोर्ट है और भारत सरकार का बिहार से जो रिलेटेड वन रिपोर्ट है उसमें दोनों में थोड़ा अंतर है। तो जब हम वन रिपोर्ट जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम डिटेल से वहाँ पे बताएंगे। अभी जान लीजिए कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में बिहार का जो है 94,163 वर्ग किमी है। सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण काल जो है प्लेस्टोसीन काल में हुआ। ये भी पूछ लेता है कि सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण काल कौन सा है, तो प्लेस्टोसीन है। अब सोमेश्वर श्रेणी कहाँ है, तो ये पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण, यहाँ पे जो है सोमेश्वर श्रेणी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, नेपाल से सटा हुआ है और इसका निर्माण जो हुआ है प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। ये भी आपको याद रखना होगा। पूछ लेता है कि सोमेश्वर श्रेणी कहाँ है, तो ये भी याद रखिएगा किससे सटा हुआ है, तो नेपाल से सटा हुआ है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, ये भी पूछ लेता है। तो 2020 में जो बिहार सरकार का जो डाटा आया है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, उसके अनुसार 5,475 किमी बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है। ये लंबाई पूछ लेता है और ये याद नहीं रहता, तो कम से कम 5,000 आप याद रखिएगा। तो बाकी अगर वहाँ पे अगर आसपास भी देगा तो आप लगा लीजिएगा, ऐसे इसको पूरा याद कर लीजिएगा। 5,475 किमी ये बिहार सरकार के अनुसार है और भारत सरकार के अनुसार अभी इसमें थोड़ा कम ही बताया गया है। ठीक है, क्योंकि भारत सरकार का 2019 का डाटा है और बिहार सरकार जो है 2020 का डाटा के अनुसार जो है आर्थिक सर्वेक्षण में वो बताया है कि 5,475 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई बिहार में है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल जो है चावल है, गेहूं और मक्का है। ये भी पूछ लेता है। तो प्रथम जो मुख्य खाद्यान्न फसल है बिहार का वह चावल है, दूसरे स्थान पे खाद्यान्न फसल गेहूं है और तीसरे स्थान पे मक्का है।
खनिज उत्पादन में बिहार का एकमात्र जो है पाइराइट जो है बिहार में पाया जाता है, और इस पे समझिए कि बिहार में एकाधिकार है इसके ऊपर। तो ये पूछता है तो पाइराइट में बिहार का जो है एकाधिकार है, इसको भी याद रखिएगा। बिहार की शस्य गहनता जो है 144% है। बिहार का प्रथम उपराज्यपाल जो है सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले हैं। बेले याद रखिएगा, याद रहेगा, पूरा नाम तो इनका नहीं याद रखने वाला है, क्योंकि यहाँ पे प्रथम उपराज्यपाल का अर्थ है कि जब बिहार बंगाल से अलग हुआ, क्योंकि पहले बंगाल के अधीन ही बिहार और उड़ीसा था, तो बंगाल से बिहार और उड़ीसा दोनों जो है अलग हुआ था, तो उस समय जो है बनाया गया था उपराज्यपाल सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले। लेकिन प्रश्न पूछे कि प्रथम भारतीय राज्यपाल, तो श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ये बिहार के ही हैं, ये प्रथम जो है भारतीय उपराज्यपाल हैं। इसको भी आप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बिहार से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में, जो बिहार से रिलेटेड होते हैं, उससे संबंधित हम वीडियो लेके आएंगे। उस वीडियो को भी आप देखिएगा। हाँ, लास्ट में इतना ही कहेंगे, आपको जहाँ कमी दिख रहा हो वहाँ आप मेरे नोटिफिकेशन में जाके बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। लास्ट में यही कहेंगे कि शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।